पूरी तरह से यानी बेनिफिट नहीं होते हैं, प्रॉफिट नहीं होते, क्योंकि हमारा एम भी यही है। कितना अभी दूध निकल रहा है अभी अगर एक दिन का माना जाए तो? कुछ 500 to 600 लीटर्स। अच्छा, यानी कि 500 जी। से 600 लीटर सर हम के 2 करीब। हन करते युवा हैं और आपको कैसे ख्याल आया कि इसमें काम करना चाहिए? हैं। 2 गायों से हमने स्टार्ट किया था और अभी हमारे पास लगभग 1000 से ज़्यादा गौवंश है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। आज हम आए हुए हैं गाजियाबाद के सिकंदरपुर में और यहाँ पे लगभग 1000 के करीब गिर, थार पारकर और साहिवाल पे काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 25 साल, आप यकीन नहीं करेंगे, 25 साल की लड़की यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज करके ये चला रही हैं। तो आइए आज हम मिलवाते हैं इनसे और इनसे जानेंगे यहाँ के बारे में कि कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए, परिचय दीजिए आप। जी सर, मेरा नाम मीनू शर्मा है। मैं हेथा गाज़ियाबाद यूनिट हेड हूँ और हम सिकंदरपुर में गिर गाय के साथ खड़े हैं अभी। यहाँ पर गिर, साहिवाल, थार पारकर 3 ब्रीड्स पर हम वर्क करते हैं, देसी ब्रीड्स पर। इसके अलावा एक और यूनिट है उत्तराखंड में, जहाँ पर बद्री गायों का संरक्षण किया जाता है। सर मैंने कंप्यूटर्स किया है, ठीक है। और अभी मैं हेथा में वर्किंग हूँ और मैं देसी गायों के साथ काम कर रही हूँ अभी। अच्छा, और हमारी इस संस्था को 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। युवा हैं और आपको कैसे ख्याल आया कि इसमें काम करना चाहिए? बहुत सारी जगहों पे आप काम कर सकते हैं, आप मास्टर किए हुए हैं कंप्यूटर में, लेकिन आपको यही क्यों आपको लगा कि इसमें करना चाहिए, थोड़ा बताइए। और सर यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपने आप को एक लिमिट तक पुश करते हैं, मेहनत आप करते हैं। एक एज होती है जिसमें मेहनत करनी चाहिए, तो ये वो जगह है जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स एक स्किल है, अगेन कि कंप्यूटर्स एक स्किल है जिसको आप अलग अलग चीज़ में यूज़ करते हैं, तो वो आपका काम नहीं हो सकता है। वो कब से ये यहाँ पे काम हो रहा है गिर गाय और साहिवाल और थार पारकर पे? सर गौशाला 9 इयर्स कंप्लीट कर देगी। 2015 में 2 गायों से हमने स्टार्ट किया था और अभी हमारे पास लगभग 1000 से ज़्यादा गौवंश है। 9 साल पहले आपने 2 गायों से स्टार्ट किया था? जी जी। ठीक है। आज आपके पास कितने हैं? सर 1000 से ज़्यादा गौवंश है अभी तीनों यूनिट पर। अच्छा। जी। और हेथा की 3 यूनिट्स हैं। एक गाज़ियाबाद में हम खड़े हैं, बुलंदशहर में हम नंदीशाला है हमारी, जहाँ पर 200-250 नंदी है और जिनके थ्रू हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं और वीट एंड बाजरा एंड अदर ग्रेन्स ग्रो करते हैं। और एक उत्तराखंड में बिरोली गांव में एक और फार्म है जहाँ बद्री गायों का संरक्षण किया जाता है। अच्छा, ये अगर एरिया देखा जाए तो क्या डायमेंशन है इसका, ये थोड़ा सा बताइए। सर 6000 गज लगभग में ये पूरी जगह है, यानी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एरिया, ऑफिस, एक हाउस सेक्शन। अच्छा, टोटल जी। किस पर्पस से काम किया जाता है यहाँ, ये बताइए। मिल्किंग पर्पस से या ब्रीडर पर्पस से, क्या है? सर कंपनी का एम है कि हम एथिकली देसी गायों से और बिना बछड़े या बूढ़ी गायों को गलियों में छोड़े बिना दान किए हम प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन रन करना चाहते हैं। ये कंपनी का एम है और वो हम मीट कर पा रहे हैं। तो अभी हमारी 1000 गौवंश हैं, हम चाहते हैं अभी ये बढ़ जाए। अच्छा। जो देसी गायें हैं ये किसी न किसी तरह से संरक्षित हों। अच्छा, एक तरह से आप कहने का मतलब आपका ये है कि कहीं रोड पे इधर उधर ना भटके। जी जी जी। ताकि और इवन वही है कि आपको प्रॉफिट अगर किसी चीज़ से नहीं दिखेगा तो सबकी डिमांड नहीं होती है। तो अगर हम गायों से प्रॉफिट शो करते हैं, बुल्स से प्रॉफिट शो करते हैं, तो लोगों में भी एक मन में आता है कि हमें भी पालनी चाहिए। तो देसी गाय एक टाइम पर ख़त्म ही होने वाली थी, दिखनी बंद हो गई थी, पर अगेन अब लोगों में वो आ गई है कि हाँ हमें गिर, साहिवाल, थार पारकर यानी सुनने मिल रहा है कि अब लोग मतलब इच्छा रखते हैं देसी गाय पालने की। अच्छा, आपके पास कितने बुल हैं अभी? हमारे पास सर काफ़ी बुल हैं, लेकिन ब्रीडिंग बुल्स कुछ 4-5 हैं जो अच्छे गिर, साहिवाल, थार पारकर के बुल्स हैं। अच्छा, यानी कि वो तीनों मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, बाकी रेडी हो रहे हैं, जो उन्हें रेडी किया जा रहा है। पर अभी करंट में हर ब्रीड का 2 बुल्स तो मान के चलिए। अच्छा अच्छा, कि यहाँ मिल्किंग पर्पस से काम होता है? हाँ, मिल्किंग भी और ब्रीडिंग भी। अगर आप ब्रीड ही संरक्षित नहीं करोगे तो फिर वो कहाँ, मतलब देसी ब्रीड खराब हो जाएगी, गिर नहीं रहेगी, थार पारकर नहीं, साहिवाल नहीं। तो वो तो एक है ही, नीड है कि आपको ब्रीड्स भी, मतलब ब्रीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कुछ भी मिक्स नहीं आप कर सकते। अभी आपके पास कितने काउज हैं जो दूध दे रहे हैं? सर 120 से 150 तक गौवंश मतलब गायें हैं जो भी करंटली मिल्किंग पर है। बाकी इसके अलावा सभी ड्राई हैं। कितना अभी दूध निकल रहा है अभी अगर एक दिन का माना जाए तो? कुछ 500 to 600 लीटर्स। अच्छा, यानी कि 500 से 600 लीटर सर हम के 2 करीब। थन करते हैं। प्रोडक्शन में क्या होता है कि हम प्रोडक्शन में सिर्फ 2 थन का मिल्क लेते हैं। अच्छा। 2 थन गाय के बच्चे को, चाहे वो हीफर हो और चाहे वो काल्फ हो, तो उसका होता है। तो प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो 500 से 600 लीटर हम कर पाते हैं। अच्छा,
इस दूध को करते क्या है? पहले तो दिल्ली एनसीआर में सप्लाई होती है, घर घर मिल्क हम सेल करते हैं, रॉ मिल्क, बिना पास्चराइजेशन कोई भी प्रोसेस नहीं किया जाता है मिल्क के साथ। और इसके अलावा मिल्क के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं घी, का मक्खन, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉम एंड अदर मिठाइयाँ, तो वो भी पेरिशेबल जो भी आइटम होता है वो दिल्ली एनसीआर में सेल किया जाता है। अच्छा, जी। अभी यहाँ पे दूध की अगर बात किया जाए तो कैसे लीटर सेल होता है, या फिर इसके बारे में कुछ जानकारी? सर मिल्क का रेट 150 एंड 180 लीटर पर लीटर है। अच्छा। तो 150 में वही मिल्क है कि आपको, यानी 180 में मैं बता देती हूँ, 180 में स्पेसिफिक मिल्क, यानी अगर आपको किसी स्पेसिफिक काऊ का मिल्क चाहिए तो वो 180 का होगा, क्योंकि अच्छा। कई कस्टमर्स आते हैं वो चाहते हैं कि वो इसी गाय का मिल्क ले या काली गाय का मिल्क ले। कुछ कुछ मान्यताएं भी होती है लोगों में कि काली गाय का होना चाहिए, बछड़े वाली गाय का दूध होना चाहिए, या गिर का ही होना चाहिए, सिर्फ साहिवाल का होना चाहिए। तो उसको हम 180 ऑपरेशनल कॉस्ट 30 रुपीज़ ऐड कर देते हैं, बाकी मिल्क का रेट 150 पर लीटर। जो बचा हुआ दूध जो रहता है उसको क्या करते हैं? घी में ही काफ़ी मिल्क लगता है। अच्छा, घी में। अगर 25 लीटर आप मिल्क की कर्ड सेट करते हैं तो आपको कुछ 8 ml घी मिलता है। अच्छा। तो मिल्क का ज़्यादातर जो हमारा कहते हैं कि यूज़ होता है वो घी में यूज़ होता है। अच्छा, आप गिर गाय को पहचानते कैसे हैं? ये जो सेक्शन है इसमें सभी गिर हैं। अच्छा। तो गिर गाय का और साहिवाल गाय में डिफरेंस क्या होता है? गिर गाय का जो हेड पोर्शन होता है, तो इसको आप देखेंगे, इसका हेड पोर्शन काफ़ी बड़ा है। अच्छा, और जाके आप बता हाँ, सकते हैं। ये जो हेड है इसका काफ़ी बड़ा है, यानी इस तरह उल्टे तवे की तरह है। हम्म। ये बेसिकली बच्चियों का बाड़ा है, यहाँ पर सब बच्चियाँ हैं, अच्छा। छोटी गाय हैं यानी। अच्छा। और इसके जो सींग होते हैं ऊपर से मोटे, नीचे से पतले होते हैं। अच्छा। ईयर्स ऐसे फोल्ड होते हैं जैसे एक तरह से लीव्स, यानी पत्तियों की तरह। ठीक है, ये थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा होती है साहिवाल के मुकाबले। अच्छा। जी, साहिवाल का ये शेड नहीं है, तो साहिवाल को हम सामने से नहीं देख पाएंगे। साहिवाल का जो हेड होता है वो थोड़ा नैरो होता है, उसके सींग वो छोटे होते हैं। अच्छा, घी का क्या रेट रहता है? सर 4000 एंड 5000। 4000 गिर साहिवाल थार पारकर का घी होता है, और 5000 जो बद्री ब्रीड्स हैं हमारी उत्तराखंड में, उनका घी 5000 पर लीटर होता है। अच्छा, 1000 आपके पास गौ है, गौवंश है, तो आप ये बताइए कि इससे गोबर भी आता होगा, तो इसका क्या करते हैं आप? सर गोबर का ज़्यादातर यूज़ खाद में होता है, और इसके अलावा पंचगव्य मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, क्या क्या प्रोडक्ट्स और गाय से मतलब बनाते हैं, क्या क्या बन सकता है? सर देखिए, मिल्क से कई प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा गोबर और गौमूत्र का भी हम अच्छा यूज़ करते हैं। तो मेनली तो ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं नंदीशाला में, तो बुल्स का जो गोबर गौमूत्र होता है वो खेती में यूज़ हो जाता है। अच्छा। बाकी मैन्योर एंड इसके अलावा आपके पंचगव्य मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं। तो पंचगव्य गायों पर आधारित है, देसी गायों पर, तो उसके गोबर गौमूत्र से, दूध से और घी और मट्ठा, इससे मेडिसिन बनाई जाती हैं। जैसे आपने देखा था वहाँ आई ड्रॉप, आपने फीलिंग देखी थी, ईयर ड्रॉप एंड अदर हेयर ऑयल, पंचगव्य हेयर ऑयल और बहुत सी चीज़ें और। 1000 के करीब गौवंश है, तो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? इसके लिए क्या किया हुआ है आपने? क्या मतलब प्लानिंग रहता है या क्या रूटीन रहता है? सर देखिए, मैनेज करने का मेन तो यही है कि आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए। तो अगर गायों के सेक्शन की बात करी जाए तो हमारे पास ग्वाले हैं, तो उनके लिए हम क्वार्टर यहीं पे प्रोवाइड करते हैं कंपनी में ही, और उनको यानी पानी, बिजली सब कुछ फ्री दिया जाता है। वो 24 आवर के लिए उनको एक टाइम, मतलब कुछ काउज एलोकेट की जाती है जिसका पूरा केयर करना उसका काम होता है। अच्छा। इसके बाद चारे का एक मैकेनिज्म है कि चारा आप कैसे कट होना है, किस तरह से डाला जाना है, किस तरह से गाय खाएगी और क्या क्या कब कब देना है। इसी तरह से सफाई का एक मैकेनिज्म, हर चीज़ का एक मैकेनिज्म। तो चारा में क्या क्या मिलता है ये बताइए? चारे में सर 3 पार्ट्स में हमने चारा डिवाइड किया हुआ है, भी बेस्ड ऑन वेदर। गन्ना हो गया, ज्वार, बाजरा, जई, सरसों, ठीक है, और भी बहुत कुछ वेदर के अकॉर्डिंग, यानी कि सीजनली आप देते हैं इसको? जी, सीजनली। उसके बाद सेकंड पार्ट हो जाता है आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो कैरेट्स हो गई, चकुंदर, और आपका शलजम, अच्छा। और भी बहुत कुछ, पालक, कि क्या वेदर है अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में। थर्ड पार्ट हो जाता है रातब। रातब यानी आपका जैसे खल हो गई, खल, बिनौला खल, और खल क्या होता है? सर खल ऐसा होता है जैसे आपसे सरसों है, सरसों का आपने ऑयल निकाल लिया, ठीक है, तो जो उसका अच्छा, खल यानी कि खल्ली भी हाँ, बोल सकते हैं इसको, जी, ठीक है। तो वो खल होता है, तो उसका जो ऑयली पार्ट, ऑयल के बाद जो भी वेस्ट बच जाता है वो सब गायों के लिए यूज़ में आता है। अच्छा। और आटा हो गया, ज्वार आटा, बाजरा आटा, और जौ,
इस तरह के आटा भी लगाया जाता है गाय के चारे में। क्योंकि यहाँ पे इतने काउस हैं और इस सब को कभी ना कभी तो, या फिर डेली तो ऐसा गाय धोला नहीं जाता है, धोया नहीं जाता है, तो इसको कैसे आप क्या करते हैं इसके लिए? सर देखिए, हम ना ऐसे नेचुरली ही बिलीव करते हैं। ये गाय एक ऐसा जीव है जो नेचुरली ही रहना चाहता है, ठीक है। तो बारिश आती है तो ये नहा लेते हैं। अच्छा। तो ऐसे ही होता है कि यानी इसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम इन्हें किस तरह से नहलाते हैं। क्या हाँ, ये है कि हर गाय को खोला जाता है एक टाइम पीरियड के लिए, तो वो अकॉर्डिंगली बारिश हो गई या इस तरह से नहा धो लिया जाता है। अगर कोई किसी केस में कोई गाय ज़्यादा गंदी दिख रही है तो स्टाफ उसे वॉश कर देता है। अच्छा। ऐसे बेसिकली इस पे काम नहीं किया जा रहा है, ये कहने का मतलब नेचुरली हम रखना चाहते हैं। यानी अदर डेयरी फार्म्स में मैंने देखा बेडिंग होती है, उनमें पंखे लगते हैं, तो हम चाहते हैं वो नेचुरली ही रहे, हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते। ये ऐसे भी ये जो थार पारकर गिर साहिवाल हो गया, ये देसी ही है, ये एचएफ नहीं है। एचएफ तो है नहीं, वो लोग को जरूरत पड़ता है इन सब चीज़ों का। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, इसलिए हम आपसे सवाल कर दिए क्योंकि क्या ये भी उसी के जैसा मतलब वर्क करते हैं इस पे भी? नहीं सर, ये देसी गाय बहुत इंटेलिजेंट होती है, तो ये अपना ही जो पुराना प्रोसेस है उसी को ज़्यादा पसंद करती है। आप इसे अगर सीमेंट में बांध देंगे तो ये ज़्यादा खुश नहीं फील करती है। अच्छा। इसे खुले रहना पसंद है। इस जगह पे हम काफ़ी साफ़ सफाई देख रहे हैं, इस तरह से गोबर भी है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं यहाँ पे साफ़ सफाई। तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए आप ऑटोमेटेड किए हुए हैं या फिर उठाने के लिए इसको स्टाफ रखे हुए? क्या हमारे पास गायों के लिए कुछ 25 प्लस स्टाफ है। अच्छा। और कुछ ग्वाले हैं जो दूध निकालते हैं, गायों को पूरा तरह देख रेख करते हैं। कुछ सफाई पर हैं, तो सफाई हम मैनुअली ही करते हैं। लगभग आपके पास 150 गाय हैं दूध देने वाली, और सबके बच्चे भी होंगे, तो उसे दूध जब निकलता होगा तो बच्चा तो पीता होगा, तभी ही गाय दूध देती होगी। तो इस सब को कैसे मतलब मैनेज किया जाता है, कैसे पहचान किया जाता है कि ये किसका बच्चा है? सर मैंने जैसा बताया था, देसी गाय बहुत इंटेलिजेंट होती है, तो उसके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप यहाँ से एक बच्चा खोलेंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिक अपनी मदर के पास पहुँच जाएगा। अच्छा। और कोई भी गाय किसी और का बच्चा नहीं लगाती है। अच्छा। ठीक है, तो देसी गाय की खासियत होती है। तो इनमें कोई हमें कुछ नहीं, इन्हें डायरेक्ट करने की ज़रूरत होती है, खुद से अपनी मदर के पास पहुंच जाते हैं। जैसा कि हम देखे यहाँ पे कि बोला गया, एक तरह से प्रेयर किया गया, वो क्यों किया जाता है, वो क्या है? और ये सिर्फ इसलिए होता है, देखिए अच्छा होता है कि हम पहली बात तो हम देसी गाय को माता समझते हैं। हिंदू समाज यानी गौवंश को माता बोलता है, और मतलब पूजते हैं हम गौवंश को। तो एक उनके लिए भी एक होता है भाई, ये हमें दूध दे रही है, हमें गोबर गोमूत्र के थ्रू मेडिसिन दे रही है, तो एक तरह से हम उन्हें एक तरह से स्टार्ट करते हैं उनकी पूजा से, जय घोष से। तो वो भी एक, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे होता है, तो गायों को भी समझ आता है कि अब हमें दूध देना है, हम रेडी हो रहे हैं। अच्छा। तो एक ये चीज़ जाती है, तो ये काफ़ी टाइम से रिपीट हो रही है। अच्छा, क्योंकि हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं यहाँ पे इस गौशाला में कि इस तरीके से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्रेयर के रूप में, और गाय को भी एक तरह से आगाह हो जाता है, मतलब पता चल जाता है कि हमें मतलब दूध देने के लिए रेडी किया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि 70 से 80 स्टाफ हैं आपके, तो आप मंथली अगर कहा जाए एक एवरेज कितना बेनिफिट्स होता है, ये थोड़ा बताइए। पूरी तरह से यानी बेनिफिट नहीं होते हैं, प्रॉफिट नहीं होते, क्योंकि हमारा एम भी यही है कि देसी गायों से एथिकली आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन करिए और उसमें आप प्रॉफिट, तो ये हो पाता है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जो भी रेवेन्यू आता है उसका कुछ पार्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट चारे पे जाता है, फिर सैलरीज पे और बाकी एक्सपेंसेस पे हम मेट करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है बस वही है, वो गायों में ही लगकर गायों से ही वापस आ जाता है। अच्छा, एक तरह से हम इस चीज़ को मानने से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि गौ जो है वो हम इनको नहीं पाल रहे हैं, गौ हमारी माता है और ये हमें पाल रहे हैं। क्योंकि आप बचपन से लेके जब तक आप जवान नहीं होते तब तक आपकी मम्मी या किसी का भी हो, मेरी मम्मी हो, किसी का भी दूध यूज़ करती हैं, जो कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे गाय का दूध बच्चों को पिलाना प्रेफर करते हैं। इनकी दी हुई जानकारी और मेरा किया हुआ प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद संगम राही चैनल का, कि जो हमारे यहाँ आए और बहुत कुछ उन्होंने शूट किया, बहुत मेहनत की उन्होंने पूरा दिन आज। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप मेरे लिए टाइम निकाल के आप मुझे टाइम दिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियोज़ में और इन्हीं के साथ, क्योंकि अभी क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं उस चीज़ के बारे में ये बताएंगे और दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं।